सनातन धर्म में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 10वां अवतार बताया गया है। आज हम आपको बताते हैं कि एक साधारण व्यक्ति कैसे बुद्धत्व को प्राप्त होकर भगवान बन गया। अनेक कल्पों पूर्व भगवान दीपंकर सम्यक संबुद्ध थे। एक बार वह एक नगर में धर्म सिखाने के लिए जा रहे थे। नगर के रास्ते में वर्षा हो जाने के कारण कीचड़ हो गया था। सभी नगरवासी कीचड़ को साफ करके रास्ता बनाने लगे। कीचड़ पूरी तरह साफ भी नहीं हो पाया था कि बुद्ध आ गए। तब एक तपस्वी ब्राह्मण कीचड़ भरे रास्ते पर लेट गया और बुद्ध से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर पर पैर रखकर कीचड़ के रास्ते से पार हो जाएं। बुद्ध ने उसे उठाया और अपनी करुणा का हाथ उस पर रखा। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरा नाम सुमेध है और मैं आपकी तरह बुद्ध बनना चाहता हूँ। तब दीपंकर बुद्ध ने सुमेध की मनोकामना पूर्ण करते हुए उसे आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की कि अनेक कल्पों तक आवश्यक पारमिताएं यानी गुण पूर्ण करने के बाद वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से निसंदेह बुद्ध बनेगा। ध्रुवंग बुद्धो भविष्यसि, ध्रुवंग बुद्धो भविष्यसि। भगवान दीपंकर बुद्ध की यह भविष्य घोषणा धरती और आकाश में गूंज उठी। उसी समय ब्राह्मण कन्या सुमित्रा के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यह कन्या तुम्हारे अनेक जन्मों में तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे बुद्ध बनने के मार्ग में सहयोगी बनेगी। जब यह सुमेध अपने अंतिम जन्म में शाक्य कुल में जन्म लेगा तब यह यशोधरा के नाम से इसकी सहधर्मिणी बनेगी और इससे विपश्यना विद्या सीखकर जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी। कल्प पर कल्प बीतते गए और बोधिसत्व ने समस्त पारमिताओं को परिश्रम पूर्वक पूर्ण कर लिया। अब उसे अंतिम जन्म लेना है, इसलिए उसने पुण्यमयी माता महामाया का चुनाव किया। महामाया अपने शयन कक्ष में गहन निद्रा में सोई हुई थी। उसने एक स्वप्न देखा कि अत्यंत सुंदर स्नेह रंग का हाथी अपनी सूंड में सफेद कमल का फूल लिए प्रकट हुआ है। उसने माता महामाया को नमन किया और फिर उसकी कोख में समा गया। यही बोधिसत्व का अंतिम गर्भ प्रवेश था। प्रसव का समय समीप आने पर उसने इच्छा प्रकट की कि उसकी संतान का जन्म उसके पीहर देवदह में हो। वह कपिल वस्तु से देवदह की यात्रा पर निकली। मार्ग में अत्यंत सुंदर लुम्बिनी वन को देखकर वहां कुछ देर रुकने को मन चाहा। वह रथ से उतरी और वन में घूमने लगी। घूमते हुए जैसे वह शाल वृक्ष के नीचे पहुंची वैसे ही उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। खुद को संभालते हुए शाल वृक्ष की टहनी को पकड़ लिया। वहीं खड़े खड़े महामाया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माता महामाया अपने नवजात पुत्र को लेकर अपने राजमहल में लौट आई। चारों ओर प्रसन्नता छाई हुई थी। शाक्यों और कोहलियों के राजगुरु ऋषि कालदेवल ने जब यह सुना कि शाक्य राज के घर पुत्र का जन्म हुआ है तब वह उसे देखने आए। राजा शुद्धोधन ने पुत्र को ऋषि कालदेवल के सम्मुख समर्पित किया। एकाएक बालक का पांव ऋषि की जटाओं में लग गया। ऋषि प्रसन्नता से विभोर हो उठे, परंतु फिर रोने ही लगे। राजा शुद्धोधन ने इसका कारण पूछा तो बताया कि राजन, प्रसन्नता इस बात की कि यह बालक आगे जाकर सम्यक संबुद्ध बनेगा और दुख इस बात का कि तब तक मैं जीवित न रह सकूंगा। परंतु ऋषि ने अपने भांजे नालक को सूचना दी कि जब कभी यह बालक सम्यक संबुद्ध बने तब इससे धर्म सीखकर मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेना। जब सिद्धार्थ 7 वर्ष का हुआ, देश के नियमों के अनुसार हर साल की तरह इस वर्ष भी वर्षा होने के बाद हल जोतने का काम महाराज शुद्धोधन ने किया। इस अवसर पर बड़ा मेला लगा।
लोग मेले का आनंद लेने लगे, परंतु सिद्धार्थ को इसमें जरा भी रुचि नहीं थी। वह वहां जामुन के पेड़ के तले बैठा ध्यानस्थ हो गया। पिता ने जब ये देखा तब उसके मन में श्रद्धा जागी। तब शुद्धोधन ने अपने पुत्र को नमन किया। देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ का ममेरा भाई था। दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। देवदत्त जहां अपने बाणों से पक्षियों को निशाना बनाया करता था, वहीं राजकुमार सिद्धार्थ उसके प्रति करुणा बरसाता था। एक बार देवदत्त ने एक उड़ते हुए हंस पर तीर चलाया, जो कि तीर लगते ही हंस तड़फता हुआ धरती पर आ गिरा। सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके घाव भरकर उसका इलाज करने लगा। देवदत्त चाहता था ये उसका शिकार है, इसलिए उसे मिले, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा जो बचाता है वह मालिक होता है, ना कि जो मारता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने भी तीर चलाने की विद्या में परिपूर्णता प्राप्त की, लेकिन इस विद्या को सीखते हुए किसी पक्षी की हत्या करना तो दूर, उसने किसी वृक्ष पर तीर चलाकर उसे आहत भी नहीं किया। वृक्ष पर एक सूखी लकड़ी की दफ्ती टांगकर तीर चलाने का अभ्यास किया और बाण विद्या में निपुणता प्राप्त की। लोगों को संदेह था कि सिद्धार्थ युद्ध कला में कुशल नहीं है, अतः वह देश का राजपाट कैसे संभालेगा। इसके बारे में उसकी परीक्षा हुई, जिसमें वह पूर्णतः सफल हुआ। लोग प्रसन्न हुए। एक पराक्रमी योद्धा के लिए कुशल घोड़सवारी भी आवश्यक है। इस क्षेत्र में भी उसकी परीक्षा हुई। एक जंगली क्रोधी घोड़े को प्यार से थपथपाकर काबू में कर लिया। इसे देखकर सभी लोग प्रभावित हुए और प्रसन्न हुए। देवदह का कोलीह राजा सुप्रबुद्ध अपनी पुत्री यशोधरा के विवाह के लिए आतुर था। उसे राजकुमार सिद्धार्थ पसंद तो था, परंतु उसकी योग्यता पर संदेह था। वह सिद्धार्थ को जांचना चाहता था और उनकी परीक्षा लेना चाहता था। जांच में पूर्णतः कुशल पाकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ से कर दिया। राजकुमार सिद्धार्थ को राग रंग में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वह प्रकृति के वास्तविक सौंदर्य को देखने अपने साथी चन्ना के साथ नगर घूमने निकल पड़ा। सिद्धार्थ ने नगर घूमते हुए धर्म संवेग जगाने वाले निमित्त देखे। उसने देखा एक व्यक्ति बीमार पड़ा है। उसने चन्ना से पूछा तो सारथी चन्ना ने बताया कि बीमारी की ऐसी अवस्था सबकी आती है। आगे चला तब देखा एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चला जा रहा है, जिसकी कमर झुकी हुई है। सारथी ने बताया कि बुढ़ापे की ऐसी अवस्था सबकी आती है। और आगे चला तो देखा कुछ लोग मुर्दे को जलाने के लिए मरघट पर ले जा रहे हैं। सारथी ने बताया कि सिद्धार्थ ऐसी अवस्था सबकी आती है। एक दिन सबको मृत्यु की इस अवस्था से गुजरना ही पड़ता है। और आगे चलकर उसने देखा कि एक तपस्वी ध्यानस्थ बैठा हुआ था। उससे बात करने पर राजकुमार सिद्धार्थ के मन में वैराग्य जागा कि मैं भी इसी प्रकार ध्यान में प्रवीणता प्राप्त करूंगा। इस निर्णय के साथ वह राजमहल लौट आया। राजकुमार सिद्धार्थ जब नगर का परीक्षण करके लौटा तो उसने सुना कि पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि उसे अभी गृह त्याग करना चाहिए और तपस्या में लगना चाहिए। लेकिन वह घर छोड़ने से पहले अपने नवजात पुत्र का मुंह देखना चाहता था, इसलिए वह अपने शयन कक्ष की ओर गया और देखा कि यशोधरा पुत्र के सिर पर हाथ रखे हुए गहरी नींद में सोई हुई है। उसे जगाना उचित नहीं समझा, इस कारण वह अपने पुत्र का मुंह पूरी तरह न देख सका। अतः निर्णय किया कि जब मैं सम्यक संबुद्ध बनकर कपिलवस्तु लौटूंगा तभी अपने पुत्र का मुंह देखूंगा।
यह सोचकर वह गृह त्याग के लिए उद्यत हुआ और राजमहल छोड़कर चला गया। भगवान बुद्ध की आगे की जीवन की कहानी को जानने के लिए अगले भाग को अवश्य देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।